बुल्डाना नगर पालिका के जो निकाल कल लगा है, उस संबंध में उसी ज़िमन में हम मोहम्मद सज्जाद सेठ से बात करने आए हैं, जो राष्ट्रवादी कांग्रेस के प्रभाग क्रमांक 3 के उम्मीदवार थे। हम उनसे बात करेंगे। सेठ, आप इस बारी आपकी नाकामी आपके मुकद्दर में रही और इस बारी आप चुनकर नहीं आए, तो इसकी वजह क्या है? आप किसको ज़िम्मेदार समझते हैं? क्या आपका कुछ इसमें क्या फ़ील हुआ? कहाँ पर आप चूके? कहाँ पर आपकी गलती रही जिसकी वज़ह से आप कामयाब ना हो सके? अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, जय भीम। मैं तमाम प्रभाग 2, प्रभाग 3 और बुल्डाना शहर वासियों को, जिन जिन लोगों ने सेना के चुन के दिए होंगे, जिन जिन लोगों ने बीजेपी के चुन के दिए होंगे, जिन जिन लोगों ने कांग्रेस के चुन के दिए होंगे, मैं सभी को इसकी मुबारकबाद पेश करता हूँ। और उसी के साथ हमारे माननीय संजय गायकवाड़ आमदार साहब, इनके जो 24 सीटें आई, मैं उनको भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, शेख परिवार के और नगराध्यक्ष पति के नाते, कि आज उनका जो एक बुल्डाना शहर में इतिहास में दबदबा रहा, बहुत कामयाबी की तरफ उन्होंने बुल्डाना को लेके गए। और उनसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि आज वो जिन जिन लोगों को उन्होंने हमारे जवाहर नगर के अंदर झोपड़पट्टी वासियों को जो पट्टों का कहा और जो विकास का कहा, तो मैं सभी उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पूरे के पूरे विकास आपके रहते हुए में हो जाना चाहिए। अल्लाह आपको डबल आमदार बना दे, हमारी आपके साथ में दुआएं हैं। और हमारा तुम्हारा राजकारण का झगड़ा है था, और हमारा पारिवारिक संबंध जो है वो जैसे के वैसे रह गए, शेख परिवार के और गायकवाड़ परिवार के। तो मैं फिर से उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और हमारे बबलू भाई ने जो उन्होंने हमें मुझसे सवाल किया, क्या नाकामी का, तो नाकामी का एक ये रहा कि मैं 2017 में चुन के आया, मेरे 2 साल 2.5 साल मैंने काम किया, फिर बाद में कोरोना लग गया, कुछ मिस स्टैंडिंग हुई, उसके अंदर कुछ लोगों से कांटेक्ट हुए, कुछ नहीं हुए, चलो खैर अल्लाह सबको अच्छा लगे। जिन जिन लोगों ने मुझको प्रभाग 2 प्रभाग 3 के लोगों ने मुझको वोट दिया, मैं हर समाज के लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और जो लोग मेरे साथ बेचारे जुड़े हुए थे इलेक्शन में, तो वो मैं उनके, और जिन जिन लोगों ने मुझको वोट दिया नहीं भी दिया, तो मैं वो लोगों के दुख सुख के अंदर पहले से 25 साल से खड़ा हूँ, और मरे दम तक इंशाल्लाह खड़े रहूंगा। अल्लाह मुझको हिम्मत दे कि आप जैसे लोगों के, गरीबों के मैं काम आ सकूं। और जिस चीज के लिए हमारे बबलू भाई ने मुझको पूछा कि भाई बहुत शिकस्त आपकी हुई, तो क्या रहता बबलू भाई कि जो डिवाइडेशन हुआ प्रभाग 3 के अंदर, प्रभाग 2 के अंदर, जो क्रॉसिंग वोटिंग हुआ, आज वहां पर हमारे मोहम्मद जी और इन मेंबर चुन के आए, उनको भी दिल से मुबारकबाद पेश करता हूं मैं। और इसी के साथ में मैं कहना चाहता हूँ, डिवाइडेशन में तो ये चीज हुई, लेकिन क्या रहता कि कुछ बातें ऐसी रहती कि जो दिल को जख्म दे के जाती। ऐसी मैं एक थोड़ा सा एक किस्सा आपको बता दूं। एक सांप जो रहता बड़ा असदा, वो एक जुगनू के पीछे लगता उसको खाने के लिए। अब जुगनू आगे आगे चल उड़ते रहता, उसकी कुछ ही लिमिट की उड़ान रहती पे बैठ जाता, तो सांप फिर उसके पीछे आता उसको खाने के लिए। लेकिन जब बैठ जाता तो सांप से एक सवाल पूछता कि बोले भाई, मैं ना तेरे बिरादरी का हूं, ना मैं तेरी गिजा हूं, ना तेरी मैं खुराक हूं, तू मुझको क्यों खाना चाहता? तो उसने बड़े अच्छे लहजे में कहा, क्या न तू मेरी खुराक है, न तू मेरे कहीं कंपटीशन का है, लेकिन मेरे को तेरा जो तू रात में जो उजाला करता, ये उजाला मेरे को बर्दाश्त नहीं होता, इसीलिए मैं तेरे को खा रहा हूँ बोले। तो ऐसी चीज ये मेरे साथ में हुई। खैर चलो, जो भी हुई, मैं अल्लाह से दुआ करूंगा, जब जब भी हमारे नगर सेवक लोगों को, जैसा जाकिर कुरैशी हुआ, शब्बे अपने क्या बोलते, अमीन टेलर हुए, अजहर हुआ, उसके बाद में निसार कुरैशी हुए, यूनुस मेंबर हुए, वर्मा जी, जब जब भी मुझको मेरी जरूरत पड़ेगी आपको, मैं जब जब भी आपके नगर अध्यक्ष के नाते काम आऊंगा।
और रहा विकास का, तो संजय गायकवाड़ जी ने विकास के वादे किए हुए हैं। और मुझको उम्मीद है कि जैसे आज मुसलमानों ने तन मन धन से उनको 5,000 वोट पूरे शहर से दिए, तो उसका उनको एक बहुत बड़ा जीत का एक बेनिफिट मिला। तो उसी बेनिफिट पे वो बुल्ढाना शहर के मुस्लिम इलाकों के, खास तौर पे इकबाल नगर, मिर्जा नगर, जौहर नगर के अंदर जो जो वादे किए उन्होंने कर लेना। और दूसरी रिक्वेस्ट है मेरी कि मैं आज ये मेरे पास में परमा है बबलू भाई, आज ये मेरे पास में परमा है, ये मैं आपको एक कॉफी दे रहा हूँ। मैंने अजीत दादा से 1 करोड़ रुपए लाया था। मैंने 2-2.5 करोड़ की डिमांड किया था, इसके अंदर डिमांड लेटर भी है पीछे 2.5 करोड़ का। तो डिमांड के हिसाब से उन्होंने 1 करोड़ रुपए पास किए भी पालक मंत्री ने। और दो वो अभी 1,40,00,000 रुपए बाद में देने वाले थे, लेकिन मेरे को मालूम पड़ा कि टेंडर निकला संजय गायकवाड़ जी का। तो उन्होंने डामरीकरण जो रास्ते ले हुए हैं अपने क्या बोलते टीपू सुल्तान से मिर्जा नगर के लिए, और हुसैनिया मस्जिद से राजा मेंबर तक, और राजेश झा के घर से आरिफ सर के घर तक, हमीद गासेड वालों घर तक, तो ये उन्होंने डामरीकरण लिए। मेरी रिक्वेस्ट है कि वो 10 कंक्रीटीकरण की हो। और मैंने जो 1 करोड़ रुपए लाके परमा रखा हुआ है, ये परमा की ये है, कलेक्टर साहब की साइन है इस पे। ये परमा में आपको आपके पास में कॉपी दे रहा, आपने इसको हाईलाइट कर देना। ये मैं यानी मैंने जो जद्दोजहद करके 1 करोड़ रुपए मिर्जा नगर, इकबाल नगर के लिए लाया था, इकबाल नगर मिर्जा नगर के लिए, तो मैं वो ये देना चाहता हूँ आपके पास में। और मैं तहे दिल से सभी लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने तन मन धन से मुझको वोट दिया। ऐसा ना समझे कि सज्जाद अभी अपने काम नहीं आएगा, लेकिन मैं जब भी आपको मेरी जरूरत पड़ी मैं आपके लिए हाजिर रहूंगा इंशाल्लाह। ये हमारा बोलना ये है, आपने बहुत काम किए और इलेक्शन में आपने कहाँ पर आपसे गलती हुई, लोगों का ये कहना है कि सज्जाद सेठ की दोनों सीटें गिर गई तो उनकी जो नाव में सुराग बहुत हो गए थे, तो वो किसको आप जिम्मेदार मानते हैं? कौन से सुराग, कहाँ पर आपको ऐसा लगा कि ये सीट की हम इसकी वजह से गिरे हैं या ये वजह से नाकामी हुई है? कुछ ना कुछ आदमी को मालूम पड़ता है, अपना खुद का समझ में आता है, तो आपको कहाँ लगा ऐसा कि किस वजह से हुआ? देखो कैसा है इजहार भाई, आपको बबलू भाई, आपको मालूम है कि अभी ये इलेक्शन नॉमिनल यानी नॉर्मल इलेक्शन नहीं रहा। सब खेल आपको मालूम है कैसा नगर ये इलेक्शन हुआ। मैंने पूरे 25 40 50 साल के इस पूरे मेरे लाइफ के अंदर ऐसा इलेक्शन नहीं देखा कि जो भी हुआ वो ये विकास के लिए, वार्डों के लिए ये अच्छी बात नहीं हुई। जो भी जिन जिन लोगों ने जो जो जैसा आज हेर फेर किया होगा, तो उसका ये कैसा है कि जिंदगी भर के वो एक अफसोस रहेगा कि अच्छे आदमी को लोग नहीं पसंद करते। जो भी आए चुन के उनको उनको मेरे ऐसा कहना नहीं है कि वो बुरे लोग हैं, लेकिन खैर जैसा जो मैं मेरे अपने आप की क्वालिटी बता रहा हूँ कि मैं जो एक क्लीन आदमी हूँ, मेरे ऐसा आदमी गिर जाता तो वो एक दुख की बात है। तो खैर चलो, खैर मैंने आपको जुगनू की और सांप की स्टोरी तो बता दिया बबलू भाई। ये थे हमारे सज्जाद सेठ जो बता रहे थे कि संजय गायकवाड़ साहब के हमारे परिवार के संबंध है और वो पारिवारिक संबंध कायम रहेंगे। ये राजनीतिक झगड़ा है और ये कायम नहीं रहता, हमारे संबंध कायम रहेंगे और मैं अभी भी आगे भी लोगों के काम आते रहूंगा। मैं कैमरामैन के साथ इसरार देशमुख, बुल्ढाना समाचार।